क्योंकि अभी 2-3 महीना बाद चुनाव आने वाला है। हम लोग आपकी सेवा में लगे हैं, लेकिन कुछ हमारे विरोधी लोग हमारे गांव देहात में वोट बटोरने के लिए इधर से उधर हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। ध्यान रखिएगा, ये हमारे आदिवासी मूलवासी विरोधी कुछ आदिवासी मूलवासियों को अपना पॉकेट में रख करके हम लोगों के बीच में एजेंट बना करके भेज रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार से हम लोगों ने पैसा मांग करके हम लोग का नाक घिस गया, लेकिन पैसा नहीं दिया। लेकिन अभी चुनाव आया है, पता चला है कि गरीबों को आवाज देने का पैसा है। 4 साल तक हम लोग का गरीब गुरुआ का पैसा इन लोगों ने अपने राज्य में जाके दे दिया। हक अधिकार ऐसे नहीं मिलता है। और अभी हम लोगों का 1,36,000 करोड़ रुपया कोयला का बकाया अभी हम लोगों ने ठोक रखा है, अभी वो भी नहीं दे रहे। तो समय भी बहुत कम पड़ेगा। कई ऐसा गांव आज भी हम लोग का है जहां का लोग ब्लॉक ऑफिस नहीं देखा था, बीडीओ कौन है, सीईओ कौन है, वो सब नहीं देखा था, डीसी एसपी का तो बात का दूर है। इसीलिए हम लोगों ने पहले भी कहा था कि हमारी जो सरकार है, ये सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चलने वाली ये सरकार है। और इसको लेकर हम लोग समय समय पर आपके बीच में, सरकार आपके द्वार में, गांव-गांव, पंचायत में, टोला में पदाधिकारियों को भेज करके आपकी समस्या और समाधान करने के लिए वो पहुंचे थे। आज बहुत बड़े पैमाने पर गांव के लोग खुशियों से झूम रहे। आज इस राज्य की आधी आबादी, जिसको हम महिला समूह कहते हैं, आज इस राज्य की आधी आबादी की महिलाओं को हम लोगों ने महिला सम्मान योजना से जोड़ा, जो इस देश में एक इतिहास बना है, जो लगभग 50 लाख महिलाओं को हमने जोड़ा है। आज हमारी बच्चियों को, गांव देहात में गरीब गुरुआ लोग बच्चियों को बोझा समझता है। 10वां 12वां पास होता नहीं है, उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है। आप बेटी हम लोग की बोझा नहीं, बल्कि संपत्ति बन के रहेगी। सावित्री भाई फूलो योजना से हमने उनको जोड़ा है, और आने वाला समय में वो इंजीनियर भी बनेगी, डॉक्टर भी बनेगी, और वकील भी बनेगी, पत्रकार भी बनेगी। और इस कड़ी में आज हम लोग आपके यहां पर बोकारो जिले के सेक्टर 12 में लगभग 700 करोड़ रुपया से बनने वाला, हम लोग के साथ मंत्रिमंडल में रहे, जिसको टाइगर जगन्नाथ महतो भी बोलते हैं, उनके नाम पर जगन्नाथ महतो मेडिकल कॉलेज का आधारशिला आज यहां से रखा जा रहा है। आपको पता है, हम लोगों ने सरकार बनाया, कितना चुनौती हम लोगों ने देखा। कोरोना हम लोगों को ढक लिया, पूरा ऐसा स्थिति हो गया कि पूरा देश लॉकडाउन हो गया। हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब बंद, कोई कहीं नहीं हिल सकता था। उस समय भी हम लोग सोते नहीं थे। अस्पताल का ठिकाना नहीं, डॉक्टर का ठिकाना नहीं, दवा का ठिकाना नहीं, ऐसा बीमारी जिसका आता पता नहीं। हम लोगों को तो माथा खराब हो गया, करें तो क्या करें। लेकिन चौकीदार की तरह 24 घंटा पूरे राज्य में नजर रखते हुए हम लोगों ने इस राज्य को सुरक्षित बचाया। और आपको याद होगा, कोरोना के समय में आपका ये भाई हेमंत सोरेन और आपका ये बेटा आपके परिवारजनों को, दिल्ली मुंबई में रह रहे लोगों को कंधा में ढो ढो करके आपके घर पहुंचाने का काम कर रहा था। और उसके बाद, चूंकि ये राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य भी है, यहाँ मजदूर तबके का आदमी लोग रहता है, किसान सबसे अधिक रहता है। आज किसानों के लिए हम लोगों ने ऋण माफी किया। आज मजदूरों के लिए ऐसा कानून बनाया कि आज देश हो या विदेश हो, कहीं भी झारखंडी कोई मारा जाता है या कोई घटना होता है,
तो उसको किसी भी तरीके से हम लोग उसके घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। और आज ही एक घटना घटी है। आपके चंदन क्यारी का ही एक नौजवान नासिक में मजदूरी करने गया था, किसी घटना में उसकी मृत्यु हो गई और आज हमारे पोर्टल में इसकी जानकारी मिली और उसके पार्थिव शरीर को सरकार के द्वारा उसके घर तक पहुंचाने का काम भी किया जाएगा। ये किसी फैक्ट्री में काम करते थे और जहां जहां ये घटना होता है, अभी कुछ दिन पहले साउथ अफ्रीका से 25-30 लड़का लोगों को लाया, वो भी बोकारो का, गिरिडीह का, चंदन क्यारी का लोग था, उनको भी हम लोग ढोके लेके आए, लेकिन वो लोग जिंदा लेके हम लोग लेके आ पाए। लेकिन आज ये नौजवान किसी घटना में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आज जो पहले होता था, जहां मर गया वहीं पड़ गया, घर नहीं ला सकता था कोई मजदूर अपना बाल बच्चा लोग को, अपना परिवारजनों को, लेकिन आज कहीं भी, कहीं राज्य के, देश के, दुनिया के किसी कोने में भी झारखंड का लोग जाता है तो उस पर झारखंड सरकार की नजर रहती है, कहीं कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पहले कहां गायब हो गया, कहां मर जाता था, कुछ भी पता नहीं। आज यहां पर 1,000-1,200 करोड़ रुपए का